हमारे पास आ चुका है वर्ल्ड का बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन Oppo Find X8 Pro। इसके टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस फ़ोन को बाय कर चुके हो या बाय करने का सोच रहे हो तो दोनों ही केस में वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके टॉप 10 हिडन फीचर्स, जैसे एयर जेस्चर्स वाले फीचर्स, उसके अलावा नेविगेशंस वाले फीचर्स, और उसके अलावा सेटिंग्स में जो भी हिडन फीचर्स आते हैं वो सारे ही मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। उसके अलावा मैं आपको इसके जो मेन कैमरे के हिडन फीचर्स आते हैं, फोटोज से रिलेटेड जो हिडन फीचर्स आते हैं, एआई के कुछ फीचर्स, सारे ही फीचर्स की बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना किसी देरी। तो पहला फीचर आता है हमारा रैम एक्सपेंशन का। इसके लिए तुमको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जानते हो तुम, तो यहाँ पर तुम्हें अबाउट फ़ोन में जाना पड़ेगा। जैसे मल्टीपल यूजेस के लिए अगर तुम देखो कि ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, गेमिंग यूज़ कर रहे हो कंटिन्यूसली, तो उसके लिए तुम्हें रैम एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 16+12 GB तक इसमें रैम एक्सपैंड हो जाती है। तो इसमें तुम देख सकते हो, यहाँ से तुम रैम को टैप करके एक्सपेंड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये बंद रहता है, तो इसको तुम ऑन कर लेना। ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है भाई। 4 GB रैम, 6 GB रैम और 12 GB रैम तक रैम को तुम एक्सपेंड कर सकते हो, जिसके थ्रू तुम्हारा गेमिंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा भाई। बढ़ते हैं हमारे नेक फीचर की तरफ। नेक फीचर आता है मल्टीपल यूज़र मोड का, जिसके थ्रू आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि काफ़ी सारी एप्लीकेशन देखने को मिल रही है तुम्हें यहाँ पर मेरी, ठीक है, जो पर्सनल एप्लीकेशंस भी है, व्हाट्सअप वगैरह भी है, इस टाइप से फ़ोटोज़ भी हैं मेरे पर्सनल काफ़ी सारे। अब इन सबको मुझे हाइड करना है, क्योंकि मैं किसी को फ़ोन दे रहा हूँ, तो मुझे एक सिंपली यूज़र क्रिएट करना होगा। इसके लिए मुझे सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट्स एंड यूज़र पे क्लिक करना है और मल्टीपल यूज़र पे क्लिक करना है। यहाँ से आप एक नया यूज़र क्रिएट भी कर सकते हो। यहाँ पर 5 यूज़र क्रिएट कर सकते हो तुम नए नए भाई। और ये काफ़ी इजी प्रोसेस है भाई, ऐसा कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। वैसे लैपटॉप वगैरह में क्या बहुत लेंदी होता है, पर प्लस ये फ़ोन में पता है बहुत इजी बना के रखा हुआ है। गेस्ट यूज़र पे बस इंटर करना है और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी लेंदी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अभी तुम देख सकते हो पूरा फ़ोन मेरा नया हो चुका है, जिसके थ्रू मैं किसी को भी फ़ोन दे सकता हूँ भाई मेरा, ठीक है। इससे मुझे भी मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। देख सकते हो तुम, 0 फ़ोटोज़ वगैरह बता रहा है, ठीक है। प्लस एप्लीकेशन भी जो आती है फ़ोन के थ्रू, बस वही एप्लीकेशन बताता है। अदर एप्लीकेशन मेरी कोई भी एक भी एप्लीकेशन नहीं बता रहा है। प्लस डेटा भी मेरा नहीं शो कर रहा है इसमें, ठीक है। तो है ना, प्राइवेसी वाला जो बेस्ट फीचर है भाई ये। किसी को भी फ़ोन दे रहे हो तो सबसे बेस्ट फीचर है। प्लस ये ऑनर पे क्लिक कर सकते हो तुम। यहाँ से ऑनर पे क्लिक स्विच होंगे, तो देख रहे हो विद इन सेकेंड्स में ही ये प्रॉपरली स्विचिंग भी हो गई। और उसके अलावा ये देख सकते हो मेरी सारी एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके अलावा तुम फोटोज़ में जाओगे तो सारे फ़ोटोज़ भी देखने को मिल जाएंगे। जो मैंने फ़ोटो क्लिक करा था इंस्टेंट टाइम पे, तो ये फ़ोटोज़ भी देखने को मिल रहा है। मतलब देख सकते हो ना तुम, काफ़ी प्रॉपरली वर्क करता है फीचर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। अब नेक्स्ट फीचर आ जाता है हमारा वॉलपेपर एंड स्टाइल का। और इस फीचर के थ्रू तुम अपने फ़ोन को और भी ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हो भाई, एनिमेटेड बना सकते हो, ठीक है। इसमें तुम काफ़ी सारी फ्लग्स थीम यूज़ कर सकते हो, जो आईफोन वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है। इस टाइप से काफ़ी सारी फ्लग्स थीम में देखने को मिल जाती है, जिसमें तुम्हें टेक्स्ट पीछे मिल जाएगा और कंटेंट आगे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्लस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिलता है इस फ़ोन में। तो यहाँ से तुम काफ़ी सारे इमोजीज़ वाले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, कैनवास वाले, पैटर्न्स वाले, टेक्स्ट वाले और काफ़ी सारे पैटर्न्स बना भी सकते हो तुम भाई। इसमें अपने थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। ये भी मतलब काफ़ी क्रिएटिव थिंग्स हैं भाई, जो तुम कर सकते हो अपने फ़ोन में, ठीक है। कस्टमाइजेशन के लिए तो भाई इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखे रखी हुई है भाई। प्लस देख रहे हो तुम, ये इस टाइप से क्रिएट होकर जब ऑफ स्क्रीन पे आएगा ना, तो बहुत अल्टीमेट लगेगा, ठीक है। पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये मैं करते ही रहता हूँ, ठीक है। तो तुम भी देख सकते हो, ठीक है। प्लस इसमें और भी ज़्यादा मिल जाती चीज़ें, जैसे टेक्स्ट प्लस इमेज आ जाएगी, ठीक है। प्लस इमोजी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर ये इस टाइप से आपको अर्थ का देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वेदर वगैरह का, ठीक है। ये ग्रीनरी का देखने को मिल जाएगा इस टाइप से, ये सर्कल में घूमती रहती है, ठीक है, वाटर वगैरह के साथ। प्लस ऐसे काफ़ी सारे पैटर्न्स तुम क्रिएट कर सकते हो तुम्हारे खुद से, ठीक है। ये तुम्हारे ओप्पो के सारे फ़ोनों में ही होते हैं, तो ये सभी फ़ोनों के लिए भाई। ये देख सकते हो तुम, ये देख रहे हो, इस टाइप से भी क्रिएट कर सकते हो। ये मछली घूमती रहती है इस टाइप से, ये इस टाइप से आपको देख सकते हो तुम, ठीक है। ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे तुम क्रिएट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर तुम्हें क्लॉक वगैरह भी देखने को मिल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो इसमें आपको फ़ॉन्ट वगैरह के साइज़ भी अगर तुम्हें चेंज करना हो, ओल्ड एजर हो घर में, तो उनको अगर तुम फ़ोन दे रहे हो तो ये फ़ॉन्ट के साइज़ तुम बढ़ा कर भी देख सकते हो, ठीक है। उनको काफ़ी यूज़फुल रहेगा जब भी वो फ़ोन चलाएंगे, ठीक है। जैसे आइकॉन्स वगैरह के भी तुम पैटर्न्स वगैरह चेंज करके दे सकते हो, ठीक है। किसी को भी दे रहे हो तो, या खुद भी यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें तुम साइज़ को भी तुम बड़ा छोटा कर सकते हो,
अपने यूजेस के अकॉर्डिंग। प्लस नेम को भी तुम बड़े छोटे कर सकते हो। प्लस उसके अलावा अगर तुम्हें नेम को हाइड करना है तो तुम नेम को हाइड भी कर सकते हो यहाँ से। ये देख रहे हो शो द नेम ऐप, तो ये भी तुम हाइड कर सकते हो। मैं तो पर्सनली हाइड करके ही रखता हूँ, तो तुम तुम्हारे यूज़र्स के अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो अब यहाँ से तुम्हें अगर इस टाइप से कलर्स चेंज करना हो, तुम देख रहे हो ये वाईफाई नेम वगैरह के जो कलर्स हैं आइकॉन्स के, ये सारे आइकॉन्स के कलर तुम तुम्हारे यूज़र्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो भाई। क्रिएटिव से मिल जाते हैं। इसमें तुमको काफ़ी सारे पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। देख रहे हो तुम अभी जो ग्रीन वाला पैटर्न हो गया, पहले ब्लू वाला था, ठीक है। अब इसमें ग्रीन ब्लू और येलो का मिक्सचर हो गया, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे पैटर्न्स तुमको देखने को मिल जाएंगे। तुम तुम्हारे यूजर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। प्लस इसमें ब्लैक एंड वाइट भी ऑप्शन मिल जाएगा तुमको, प्लस कस्टम का भी ऑप्शन मिल जाएगा कि तुम्हें कौन सा कलर करना है, तुम तुम्हारे यूजर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब जैसे मैं येलो करके बता देता हूँ तुमको, ठीक है। अब देखो इस टाइप से पूरी थीम येलो की हो गई भाई, ठीक है। पूरे आइकॉन्स के जो कलर हैं वो सारे येलो हो गए, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अल्टीमेट है भाई। बढ़ते हैं हमारे नेक फीचर की तरफ भाई, ठीक है। अब इसमें मिल जाता है तुम्हें फिंगरप्रिंट और एनिमेशन वाले ऑप्शन, ठीक है। मुझे जो पर्सनली थंब वाला पसंद है इसमें, इस फिंगरप्रिंट पैटर्न्स में आप ये थंब वाला पैटर्न्स देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। प्लस आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग आप भी कर सकते हो। इसमें काफ़ी क्रिएटिव से आपको फिंगरप्रिंट के एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। प्लस इसमें अगर तुम देखो तो एज लाइटिंग का भी ऑप्शन है। जैसे कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं आपको डेली यूजेस पे, आपका फ़ोन साइलेंट पे भी है तो भी आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएंगे भाई। देख रहे हो तुम लाइट ब्लिंक करेगी ना तो अलग ही दिखेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक फीचर की तरफ, जो आता है नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स का, जिसमें आप लेफ्ट साइड से करोगे तो नोटिफिकेशन शो हो जाएंगे आपको सारे, जैसे आईफोन में होते हैं या आपने एंड्रॉयड में देखा होगा। अगर आप क्विक सेटिंग्स में जाकर देखो तो यहाँ पर क्लासिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्लासिक के ऑप्शन में तुम देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें एक साइड पे सारे नोटिफिकेशन जो हो जाएंगे और उसके अलावा तुम्हें यहीं पर ही नोटिफिकेशन के अलावा आइकॉन्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब स्प्लिट में क्या होता है, ये अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग करोगे तो भाई काफ़ी यूज़फुल होता है कुछ कुछ लोगों के लिए कि हाँ एक जगह नोटिफिकेशन हो जाए, एक जगह मैं ऑपरेशन क्लिक कर सकूँ सारे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल वाला फीचर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर पे। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा एप्लीकेशंस ऐप्स से रिलेटेड। ऐप्स में होता है ना कि तुम व्हाट्सअप डबल व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, उसके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ से तुम सिंपली ऑन करोगे तो तुम्हारे 2 व्हाट्सअप स्टार्ट हो जाएंगे। इस टाइप से तुम देख सकते हो। नीचे मेरा फेसबुक डाउनलोड था तो मैंने फेसबुक करके बता दिया तुम्हें। प्लस तुम व्हाट्सअप को भी कर सकते हो, इसमें इंस्टा को कर सकते हो, स्नैप को कर सकते हो। तुम्हें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे भाई यहाँ पर। तो नेक्स्ट फीचर आ जाता है हमारा बैटरी का। बैटरी के ऑप्शन पे जाते हैं हम, इस पर क्लिक करते हैं। पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है बैटरी हेल्थ। तो बैटरी हेल्थ में आप देखोगे तो मैक्सिमम कैपेसिटी मिल जाएगी 100%। इसको तुम हमेशा चेक कर सकते हो थोड़े टाइम में कि इससे बैटरी की कैपेसिटी पता चल जाती है। स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी बैटरी को और लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। इसमें 80% के बाद ये ऑटोमेटिकली चार्ज करेगा फ़ोन को। प्लस ये एक चार्जिंग की लिमिट भी सेट कर सकते हो कि 80 के बाद चार्ज ना होता है ना कि मतलब आप 0 से नीचे मत ले जाओ कभी भी, मतलब 5 से नीचे मत ले जाओ और 90 से ऊपर मत ले जाओ, तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज करेगा भाई, ठीक है। तो ये फीचर भी काफ़ी कमाल का है। तो हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर चार्जिंग सेटिंग का ऑप्शन, और इसमें तुम रैपिड चार्जिंग का भी ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें वायरलेस चार्जिंग के ट्यूटोरियल भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। किस टाइप से ये एनिमेशन वर्क करता है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पर तुम ऑलवेज और बैड टाइम भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कि ऑलवेज वायरलेस चार्जिंग करेगा या बैड टाइम पे ही वायरलेस चार्जिंग करेगा, वो सारी चीज़ें तुम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर तुम्हें रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस इसके अलावा तुम यहाँ पर से परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हो कि 25% के नीचे अगर बैटरी रहे तो ये रिवर्स चार्जिंग ना करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तुम्हें देखने को मिल जाती है बैटरी के ऑप्शन में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे। नेक्स्ट मिल जाता है तुम्हें पावर सेविंग का ऑप्शन। पावर सेविंग की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है यहाँ पर तुम एंटर द ऑटोमेटिकली पावर सेविंग मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस इसमें एक कस्टमाइज तुम कर सकते हो कि कितने % के बाद ये ऑटोमेटिकली पावर सेविंग पे चल जाएगा। अगर तुम्हारे पॉकेट में भी फ़ोन रखा है तो भी ये ऑटोमेटिकली पावर सेविंग मोड पे चल जाएगा। तुम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे। अब नेक्स्ट फीचर मिलता है हमें वन हैंडेड मोड का। इसके लिए तुमको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाना है। यहाँ से तुम वन हैंडेड मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से तुम इसको टैप करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। इस फीचर को कैसे ऑपरेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली कैमरे सेटिंग्स में जाके यहाँ से स्वाइप डाउन करूँगा तो यहाँ से लाइव फोटो को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप देख रहे हो पूरे ऑपरेशन जो भी हैं सारे नीचे आ चुके हैं हाफ स्क्रीन में इस टाइप से,
प्लस मैं वीडियो में भी जाके मैं करूँ तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कस्टमाइज़ कर सकता हूँ 4K 60, 4K 30 और 1080, ये सारी चीज़ें मैं यहीं से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। प्लस मोर ऑप्शन में भी जाके मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ, इस टाइप से स्वाइप डाउन करूँगा तो यहाँ पर से एकदम नीचे से स्वाइप डाउन करना है तुम्हें, तो ये काफ़ी यूज़फुल वाला फीचर है। बढ़ते हैं हमारे नेक फीचर की तरफ। नेक फीचर देखने को मिल जाता है हमें क्विक बटन का ऑप्शन, यहाँ से तुम सिंपली इसके ऑपरेशंस को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अगर तुम कैमरा ओपन करना है तो डबल टैप करो, प्लस यहाँ से कैमरा भी ओपन हो जाएगा और फोटो भी क्लिक हो जाएगा डबल टैप पे एक ही साथ, ठीक है। तो इससे तुम कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, है ना, कमाल का फीचर। तो ये केवल आपको फाइंड एक्स8 प्रो में ही देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं हमारे नेक फीचर की तरफ। ये फीचर है लाइव फोटो का ऑप्शन, इसे भी कैसे ऑपरेट करते हैं वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ तुमको। सिंपली फ़ोटोज़ चूज़ करना है यहाँ से, एक सिंपली इस टाइप से इसे टैप करूँगे तो ये इसकी पूरी वीडियो 3 सेकंड की आ जाती है। इसे कैसे एडिट करते हैं वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। एडिट में जाके लाइव फोटो के ऑप्शन पर जाके एक परफेक्ट फ्रेम को तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो। तुम्हारे फ़ोटोज़ की जो परफेक्ट फ्रेम है उसको तुम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो भाई। तो ये भी बहुत कमाल का फीचर है। बढ़ते हैं हमारे नेक फीचर की तरफ। ये तुम्हें आईफोन वगैरह में भी देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम इसे तुम्हें डाउनलोड करना पड़ता है क्योंकि ये ऑनलाइन ऑपरेट होता है। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है तुमको डॉक्यूमेंट्स स्कैनर का। यहाँ पर जाके तुम कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो भाई तो तुम्हें कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। ये जो फीचर बता रहा हूँ ना, इसके बाद तुम्हें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी PDF वगैरह बनाने के लिए। सिंपली तुमको ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक करो और तुम प्लस इसमें मल्टीपल फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। कोई फाइल तुम्हें बनाना है, प्लस स्कैनर करना है, प्लस इसको तुम अगर तुम चाहो तो यहाँ से तुम इसमें ना इफ़ेक्ट भी डाल सकते हो मोनो लेंस वाला, जिससे ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी भाई। तो तुम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, प्लस कलर में भी यूज़ कर सकते हो। प्लस इसको तुम सेव करोगे तो यहाँ से तुम ये PDF में भी कन्वर्ट हो जाती है भाई, है ना, कमाल का फीचर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक फीचर की तरफ जो आता है डुअल व्यू वीडियो का, जिसमें आप बोथ साइड की वीडियोस बना सकते हो। काफ़ी अल्टीमेट वीडियोस बनती है, मतलब कहीं भी घूमने जा रहे हो तो सामने का भी व्यू रिकॉर्ड हो जाता है, प्लस तुम भी दिख रहे हो, इस टाइप से पूरी वीडियो बन जाती है। प्लस इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो तुम, राउंड शेप में कर सकते हो, स्क्वायर में कर सकते हो, प्लस स्प्लिट में कर सकते हो, है ना, कमाल का फीचर। बढ़ते हैं हमारे नेक फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा AI इरेज़र का। आप देख रहे हो तुम इस फोटो में बैकग्राउंड में देख रहे हो तुम, जैसे ये बंदा खड़ा हुआ है, इसको तुम एडिट करके इरेज कर सकते हो काफ़ी आसान तरीके से भाई। सिंपली तुमको AI एडिटर में जाना है, उसके बाद तुमको AI इरेज़र पे क्लिक करना है। फर्स्टली इनको डाउनलोड करना पड़ता है, सेकंड टाइम से इसको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली तुम सर्कल बनाओ इस टाइप से और ये प्रॉपरली तुम देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से भाई। और इतना अच्छे से भाई कोई अदर एप्लीकेशन भी नहीं करेगा, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी नहीं करता है। ये इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो तुम आसानी से भाई, है ना, कमाल का फीचर। बढ़ते हैं हमारे नेक फीचर की तरफ। और अगर मुझे इसमें कोई प्लांट वगैरह को भी रिमूव करना है, इस टाइप से तुम देख सकते हो काफ़ी सारे में प्लांट वगैरह, कोई भी ऑब्जेक्ट को भी मैं रिमूव कर सकता हूँ इसके थ्रू, स्मार्ट लाशों के थ्रू, है ना, कमाल का फीचर। तुम देख रहे हो इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से भाई प्रॉपरली रिमूव करा है, कोई जिगजैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, प्रॉपरली ही रिमूव करा है भाई इसने, है ना, कमाल का फीचर। भाई नेक फीचर मिल जाता है हमको रिफ्लेक्शन रिमूवल का, और इस रिफ्लेक्शन रिमूवल के थ्रू आप देख सकते हो फोटो में से, मतलब बैकग्राउंड का जो रिफ्लेक्शन है इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। सिंपली तुमको AI एडिटर में जाना है, रिफ्लेक्शन रिमूवल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, 4th नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। इसको ऑपरेट होने में मिनिमम 10 to 15 सेकंड लगता है और ये प्रॉपरली भाई रिफ्लेक्शन को रिमूव कर देगा। तुम देख सकते हो लाइव भाई इस टाइप से, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ ये रिफ्लेक्शन को रिमूव करता है। तुम देख सकते हो, कंपेयर करके भी मैं तुमको बता देता हूँ, है ना, कमाल का फीचर। बढ़ते हैं हमारे नेक फीचर की तरफ। नेक फीचर मिलता है भाई इस टाइप से, अगर फोटोज़ तुम्हारा ब्लर आ रहा है, कोई भी पैट वगैरह का तुम फोटो क्लिक कर रहे हो, इस टाइप से ब्लर आता है फोटो, तो तुम उसको एडिट में जाके अनब्लर कर सकते हो। सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, अनब्लर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसको भी विदिन 15 सेकंड लगता है, ये प्रॉपरली ही भाई रिफ्लेक्शन को रिमूव कर, मतलब ये अनब्लर कर देगा भाई, ठीक है। इस टाइप से तुम देख सकते हो काफ़ी हद तक ये अनब्लर कर देता है। एक लिमिट होती है भाई इसकी भी, देख सकते हो तुम, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तुम कंपेयर पे, तो तुम्हें दिख जाएगा भाई कितना इसने अनब्लर करा है। एक माइनर सा फ़र्क पड़ता है भाई, ज़्यादा फ़र्क नहीं है पर माइनर फ़र्क तो है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक फीचर की तरफ। स्टिकर को भी तुम यूज़ कर सकते हो इस टाइप से। इसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पे, तुम आईफोन से भी भाई इस फ़ोन के थ्रू डेटा शेयर कर सकते हो। कोई भी फ़ोटो फाइल शेयर करना है तुम काफ़ी ईजिली तरीके से शेयर कर सकते हो, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कमाल का फीचर। ये थे फाइंड एक्स8 प्रो के टॉप 10 हिडन फीचर्स। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इस टाइप की टेक वीडियोज़ आपको मिलती रहे, टेक रिव्यूज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।